इसलिए उस परम सत्य को उद्घाटित करते हुए सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को पूछा कि 7 दिन तुमने कथा का श्रवण किया, अब तुमको कैसा लग रहा है, तुम्हारी फीलिंग कैसी है? तो बोले अब मुझे मृत्यु नहीं दिखाई दे रही। अब ये चमत्कार कम था क्या? और महाराज परीक्षित ने कहा चमत्कार हो गया क्या? सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणा श्रावितं यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो गुरुदेव, आपने कथा सुनाकर मुझे सिद्ध बना दिया। और ये जो सिद्धि है टेम्परेरी नहीं है। देखो कुछ चीजें टेम्परेरी होती हैं, थोड़े समय के लिए होती हैं। जो इतना बड़ा ज्ञान दे दे, जीवन और मरण के भेद को जो मिटा दे, है ना। इसलिए गुरुदेव सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितम यच्च में साक्षात अनादि निधनो हरि। श्री भगवान की कथा का श्रवण कराकर आपने मुझे सिद्ध बना दिया। तो क्या सिद्धि मिली? बोले जो फर्क नजर आ रहा था कि मैं कहीं जाऊंगा, मुझसे कुछ छूट रहा है, वो बात खत्म हो गई। बहुत से लोग ऐसे कहते, बोले महाराज पहले तो घाटे मुनाफे का बड़ा फर्क लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे मन ऐसा हो गया है कि अब धीरे धीरे फर्क घाटा मुनाफा कभी, देखो दुनिया बनी ऐसी, कभी बंद नहीं होगा, कभी भी बंद नहीं होगा। घाटे मुनाफे से ही व्यापार चलता है। शेयर मार्केट कितना भी डाउन हो, तब भी तो कोई न कोई पैसा कमा रहा है। डाउन में नहीं कमाते क्या लोग, है ना। तो ये खेल तो सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, कई बार बड़ी अच्छी अच्छी बातें लोग बताते, बोले महाराज ये नेचर ऑफ जॉब है, हमारे काम का स्वभाव है। काम का स्वभाव क्या है? घाटा और मुनाफा होना। और वैसा नहीं तो कोई स्लो काम पकड़ो फिर, है ना। अब सोने चांदी के काम में जब जाओगे तो फिर रोज देखना पड़ेगा कि भाई कल, अब किसी आदमी को गेहूं चावल बेचना, उसमें क्या हो जाएगा, है ना, उसमें कितना फर्क आ जाएगा, है ना। तो जब आप उसमें गए हैं तो फिर आपको पहले ही ये बात सोचना पड़ेगा कि ये नेचर ऑफ जॉब है, इस काम का ये स्वभाव है। इस सत्य को पहले स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये जीवन जो मिला हुआ है, इस जीवन का ये स्वभाव है कि एक न एक दिन जाना पड़ेगा। और उसके लिए जो तैयार कर देता पहले से, वो यही भागवत की कथा है। आज तक दुनिया में परीक्षित जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से बहुत आगे है ना। आज देखो जितने भी लोग कथा सुनते हैं, जो मुख्य श्रोता होते हैं उनको परीक्षित कहते हैं। परीक्षित इतने पॉपुलर हो गए एक कथा सुनकर कि पीढ़ियां युग युग कथा सुन रहे हैं, और जो भी सुन रहा है उसको परीक्षित ही कह रहे हैं। तो कोई तो खास बात होगी ना, विशेषता, क्योंकि उन्होंने उसी ढंग से इस कथा को सुना और उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया, जिस ज्ञान ने जीवन और मरण के, वो तो राजा थे। जो ज्यादा बड़ा होता है उसको ज्यादा कष्ट होता है ना, क्योंकि जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको छोड़ने में दिक्कत नहीं, वो तो सम्राट थे। लेकिन बोले गुरुदेव अब मुझे जीवन का सत्य समझ में आ गया।